किसान भाइयों, आज हम लहसुन की खेती के बारे में बात करेंगे। लहसुन की खेती कम ज़मीन वाले किसानों के लिए अच्छी आमदन देने वाली खेती है। इससे थोड़ी ज़मीन से भी ज़्यादा कमाई की जा सकती है। गेहूं और धान के फसली चक्कर में गेहूं की जगह हम इस फसल को बो सकते हैं। गेहूं से दुगनी आमदन भी इस फसल से की जा सकती है। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब मंडी में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अगर मंडी में रेट कम हो तो कुछ समय तक हम स्टोर करने के बाद जब रेट अच्छे हो तब उसे बेच सकते हैं। कई बार तो इससे इतनी आमदन हो जाती है कि गेहूं और धान दोनों हुई फसलों से भी ज़्यादा पैसा हमें मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लहसुन की खेती कैसे करनी है, कितना बीज डालना है, कितनी खाद डालनी है और किस समय पर खाद डालनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमें मिल सके। साथ ही एक ऐसी विधि के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में शायद कम किसान जानते हैं। तो इस विधि से बुआई करने से लहसुन की जो गठियाँ हैं ना, मोटी होती हैं, मोटी बनती हैं, पैदावार भी बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ाई का जो खर्चा है लगभग शून्य हो जाता है, यानी कि मजदूरी की भी बचत होती है। और दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों के साथ भी जानकारी शेयर हो जाए। दोस्तों, लहसुन की बुआई हाथ से भी की जा सकती है और बड़े रकबे में यदि आपने बुआई करनी हो तो हल या फिर लहसुन की बुआई करने वाली मशीन है उससे भी बुआई की जा सकती है। तो बुआई के तुरंत बाद पानी लगाना होता है। साथ ही खरपतवार रोकने के लिए स्टंप दवाई आता है, पेंडिमेथालिन जिसको हम बोलते हैं, 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रति एकड़ उसका छिड़काव कर दें तो खरपतवार नहीं। लहसुन की एक खास विधि के बारे में बात करते हैं जिसे शायद कम किसान जानते हैं। खेत में लहसुन की बुआई करने के बाद बुआई बेशक हमने हाथ से की हो या फिर मशीन से की हो, बुआई के बाद तुरंत खेत में धान की पराली जिसको हम बोलते हैं वो बिछा दें। अच्छी तरह से खेत में खिलार दें, खेत को अच्छी तरह से पराली से ढक दें। खेत का कोई भी कोना पराली से खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जहाँ पर खेत खाली होगा वहाँ पर खरपतवार जो उगाएंगे। और फिर पानी लगा दीजिए, इससे खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी में नमी बनी रहती है, पानी की बचत होती है और मिट्टी भुरभुरी रहती है। इस वजह से जो गठियाँ है मोटी होगी, अच्छी बनती है। इसे प्राकृतिक मल्च कहते हैं। तो इस तरीके से खेत में खरपतवार निकालने का जो खर्चा है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। कंधे आपके मोटे होंगे, बड़े आकार के होंगे, उपज में आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब हम बीज की बात करते हैं। 1 एकड़ के लिए हमें 2 क्विंटल 25 किलो से लेकर 2 क्विंटल 50 किलो बीज चाहिए। सेहतमंद और बड़ी गठियाँ बीज के लिए हमें चयन करनी होगी। गठियाँ को 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं। कतार से कतार का जो फासला है वो हम 15 सेंटीमीटर रखें और पौधे का फासला 7.5 सेंटीमीटर रखें और 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ खेत की तैयारी के वक्त उसमें डाल दें। और फंगस रोकने के लिए, क्योंकि इसको फंगस का रोग काफ़ी हो जाता है, फंगस रोकने के लिए आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा मिट्टी में मिलाकर खेत की तैयारी के समय खेत में मिला दें अच्छी तरह से। तो 50 किलो DAP और 25 किलो आप पोटाश बजाई के समय डाल दें।
तो बिजाई के 1 महीने बाद 1 बोरी यूरिया और उससे 20 दिन बाद 1 बोरी यूरिया की और डालनी होगी। बुआई के वक्त हमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, बुआई के वक्त हम डीएपी और पोटाश दोनों खाद ही बरतेंगे। तो बुआई के 1 मंथ बाद आप 1 बोरी यूरिया डालें। तो ज़्यादा यूरिया डालने से क्या होता है ना, नुकसान भी हो जाता है, कंधे खराब हो जाते हैं। तो पहला पानी हमने बुआई के तुरंत बाद दे देना है, ज़रूरत के अनुसार पानी देते रहें। लेकिन जो पानी है ना खेत में कभी खड़ा ना हो, अगर पानी खेत में खड़ा होगा तो गठियाँ वो गल जाती है। अगर हमने पराली डाली है तो पानी की ज़रूरत और भी कम हो जाती है। तो अगर पराली नहीं डाली तो आपको बुआई के 15 या 20 दिन बाद आपको नराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि पराली नहीं डाली तो खरपतवार हो जाएंगे। फिर ज़रूरत अनुसार आप दूसरी नराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसको इल्ली वगैरह तो नहीं लगती, रस चूसने वाले कीड़े जैसे एफड़ा है, तेला वगैरह है, वो लग जाते हैं। तो उनके लिए हमें स्प्रे की ज़रूरत होगी। इमिडाक्लोपिड है या कोई अन्य कीटनाशक जो हम रस चूसने के कीड़ों के लिए बरतते हैं वो हम स्प्रे कर सकते हैं। फंगस के रोग इसको लग जाते हैं, जैसे पाउडरी मेल्ड्यू है वो लग जाता है, मेल्ट वगैरह लग जाता है। यदि इस तरह के रोग लगेंगे तो इसके लिए आप बविस्टन या मैनकोजेब या ZS78 वगैरह फफूंदीनाशक दवाइयों का आप छिड़काव कर सकते हैं। तो आपकी फसल 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। जब फसल आपकी पूरी तैयार हो गई, 10 और 12 दिन पहले पानी बंद कर दें, क्योंकि यदि ज़्यादा पानी लगाएंगे तो पटाई के वक्त जो मिट्टी है ना कंधों के साथ लग जाती है तो वो कंधों को ख़राब करेगी। तो पटाई से कम 10 दिन पहले आप पानी बंद कर दें। तो पटाई करने के बाद जब आपने लहसुन को खेत से उखाड़ लिया तो 5 या 6 दिन खेत में ही सूखने दें। और यदि ज़रूरत हो आपके पास पराली हो तो पराली से ढक सकते हैं। इससे ना धीरे धीरे जो आपका लहसुन है धीरे धीरे वो सूखेगा। जो कई बार क्योंकि इस समय ज़्यादा धूप हो तो लहसुन ख़राब हो जाता है। तो भाई जब आप खेत में भंडारण करेंगे तो छोटी छोटी गठियाँ बना लें। 20-25 दिन तक आप खुली हवा में घर में रखें, तो फिर उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जब 20-25 दिन बाद अच्छी तरह से लहसुन आपका सूख जाए तो इन्हें एक हवादार कमरे में आप स्टोर कर सकते हैं। मंडी में बेचने के लिए गठियों को आप ना क्या करें, डंडी को ऊपर के डंडी काट दें, गट्ठी के साथ 1 इंच डंडी रखें तो ऊपर वाली डंडी काट दें। तो इस तरह गट्ठी को आप एक बोरियों में भरें तो फसल बेचने के लिए आप मंडी में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पराली वाली विधि अपनाएंगे तो आपको लागत भी कम होगी, मजदूरी की बचत होगी, पानी भी कम लगेगा और लहसुन की गठियाँ आपको मोटी मिलेगी और लहसुन की उपज में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो वही दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।